Hello student, today we start exercise 6 question number 16. So simplify first part is a की पावर 7 into a की पावर 4 into a की पावर -6 into a की पावर 0. अब देखो यहाँ पर बेस हमारे पास सेम है और पावर हमारे पास डिफरेंट है, तो क्या फॉर्मूला होता था हमारे पास, हम पावर्स को ऐड कर देते थे। अगर बेस हमारे पास सेम होता था क्या करते थे, a की पावर n इंटू a की पावर m। बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, पावर्स को क्या कर देंगे ऐड, तो आ जाता था a की पावर n प्लस m। अब देखो a की पावर 0, एनीथिंग पावर इज 0, आंसर इज 1, तो a की पावर 0 आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, a की पावर 7 प्लस a की पावर 4 था, ऐड हो जाएगा, a की पावर -6 था तो ये -6 आएगा, इंटू a की पावर 0 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो कितना आ गया a की पावर, अब इनको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 7 + 4 कितना होता है हमारे पास 11 - 6 इंटू 1, तो यही आ जाएगा। तो 11 से 6 लेस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास a की पावर 5, तो a की पावर 5 आंसर आ गया हमारे पास। सेम सेकंड पार्ट था हमारे पास a की पावर 4/3 डिवाइड a की पावर -2/3। तो फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, a की पावर n डिवाइड a की पावर m इज इक्वल टू, अगर बेस सेम होते थे पावर डिफरेंट होती थी और डिवाइड में होती थी चीज तो माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते थे हम पावर को, a की पावर n माइनस m, ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो लिखेंगे a की पावर 4/3 माइनस, फॉर्मूले वाला माइनस आएगा और टर्म के साथ भी माइनस आ तो -2/3। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो a की पावर 4/3 प्लस 2/3 ऐड हो जाएगा, तो a की पावर 3 4 + 2 कितना हो जाता है हमारे पास 6, 3 1 = 3 3 2 = 6, तो आंसर कितना आ गया a की पावर 2। थर्ड पार्ट है हमारे पास a इनवर्स प्लस b इनवर्स डिवाइडेड बाय a की पावर -2 माइनस b की पावर -2। तो देखो a इनवर्स को हम क्या लिख सकते थे 1/a, तो सेम यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे 1/a प्लस 1/b इंटू डिवाइड में कितना आ जाएगा 1/a का स्क्वायर माइनस 1/b का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर हम क्या ले लेंगे एलसीएम, तो ए भी हमारे पास एलसीएम आ गया और ए से ए कैंसिल तो बी प्लस ए ऐसे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय सेम यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर और न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बन जाएगा बी प्लस ए अपॉन ए बी, डिवाइड था तो डिवाइड को चेंज कर देंगे इनटू में, ये वाली चीज न्यूमरेटर में चल जाएगी तो आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, तो कितना बन जाएगा हमारे पास बी प्लस ए अपॉन में ए बी इंटू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर था तो इसको मैं ए इंटू बी ऐसे भी लिख सकती हूँ, डिवाइडेड बाय यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए। अब एक ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, देन बी प्लस ए से बी प्लस ए कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास ए बी अपॉन में बी माइनस ए। ठीक है, क्या आ गया ए बी अपॉन बी माइनस ए, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास a इनवर्स प्लस b इनवर्स डिवाइड ए बी होल इनवर्स। ठीक है, तो देखो a इनवर्स को हम क्या लिखते थे 1/a, आइडेंटिटी थी हमारे पास, तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं 1/a प्लस 1/b इंटू में कर लो इसको डिवाइड ए बी होल इनवर्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/ab, ये चीज आ जाएगी। अब एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा ए बी, तो ए से ए कैंसिल कितना आ जाएगा बी प्लस बी से बी कैंसिल कितना आ जाएगा ए। अब देखो ये डिवाइड में था तो डिवाइड से जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ए बी ऊपर आ जाता है अपॉन में चल जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ए बी से ए बी क्या हो गया हमारे पास कैंसिल, आंसर कितना आ गया हमारे पास बी प्लस ए। बी प्लस ए है, आप इसको ए प्लस बी भी लिख सकते हो, सेम ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट था हमारे पास फिफ्थ पार्ट था ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स डिवाइड ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 1/a इंटू 1/b डिवाइड, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/a प्लस 1/b, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1/ab डिवाइड, यहाँ पर हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास ए बी
और ऊपर कितना आएगा, ए से ए कैंसिल, तो बी प्लस बी से बी कैंसिल, ए आ जाएगा। अब 1/AB डिवाइड कितना था हमारे पास, b प्लस ए अपॉन ए बी, तो क्या कर लेंगे, चेंज हो जाएगा ये 1/AB। डिवाइड को जब इनटू में करेंगे ऊपर चला जाएगा, इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ए बी अपॉन में कितना आ जाएगा, b प्लस ए। अब देखो ए बी से ए बी क्या हो गया, कैंसिल, लेफ्ट कितना रहा हमारे पास 1/b प्लस ए। या तो ऐसे लिख लो या फिर इसको आप लिख सकते हो 1/a प्लस बी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, 6th पार्ट है हमारे पास a प्लस बी होल इनवर्स इंटू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। अगेन क्या लिख सकते हैं इसको, 1/a प्लस बी, अपॉन में चल जाएगा, क्यों जाएगा, होल इनवर्स था, इंटू यहाँ पर क्या था हमारे पास a इनवर्स, तो आ जाएगा 1/a प्लस 1/b, ऐसे आ जाएगा हमारे पास। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1/a प्लस बी इंटू, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास ए बी, एलसीएम आ गया, ऊपर कितना आ जाएगा, ए से ए कैंसिल, तो बी प्लस ए, ये चीज आ गई। जब इसको ओपन करेंगे तो 1/a प्लस बी इंटू बी प्लस ए है, तो इसको हम ए प्लस बी, एक ही बात है, टर्म्स को आगे पीछे लिखा, अपॉन कितना था ए बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारे पास 1/ab। ठीक है, तो सॉल्व करके 1/ab आंसर। 7th पार्ट है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी अपॉन में a इनवर्स b इनवर्स प्लस b इनवर्स c इनवर्स प्लस c इनवर्स a इनवर्स। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, देखो a प्लस बी प्लस सी अपॉन में कितना आएगा हमारे पास, a इनवर्स था तो इसको लिख सकते हैं 1/a इंटू में 1/b प्लस 1/b 1/c प्लस 1/c 1/a। कुछ नहीं किया, इसकी पावर ए की पावर इनवर्स में थी, इनको हमने फॉर्मूला लगा दिया और इनवर्स में कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन, देखो यहाँ पर सबके नीचे a अपॉन, ये बन जाएगा हमारे पास a, देखो यहाँ पर था 1/a 1/b, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा 1/ab प्लस 1/ अगेन मल्टीप्लाई करेंगे bc प्लस 1/ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन में कितना आया हमारे पास, जब हम इसका क्या लेंगे एलसीएम, तो हमारे पास आ जाएगा ए बी सी, ए बी सी आ गया। अब देखो ए बी से ए बी कैंसिल, कितना रहा सी, बी सी से बी सी कैंसिल, लेफ्ट रहा ए, सी ए से सी ए कैंसिल, लेफ्ट रहा बी। सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन में आएगा हमारे पास, ये टर्म्स आगे पीछे थी c प्लस ए प्लस बी, तो इनको हम a प्लस बी प्लस सी ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू ए बी कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो इंटू कितना आ जाएगा ए बी सी अपॉन में 1, तो ए बी सी कैंसिल, लेफ्ट कितना रहा हमारे पास ए बी सी, तो आंसर इज ए बी सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट था x की पावर a अपॉन x की पावर b होल पावर a प्लस b इंटू x की पावर b अपॉन x की पावर c होल पावर b प्लस c इंटू x की पावर c अपॉन x की पावर a होल पावर c प्लस a इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू प्रूव करना था राइट हैंड साइड के, तो हम पहले सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये वाली चीज है, तो यहाँ पर देखो x की पावर a अपॉन x की पावर b, इसको मैं क्या लिख सकती थी, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा हमारे पास, a की पावर n m अपॉन a की पावर n, जब डिवाइड में होता था तो पावर्स माइनस हो जाते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, तो फॉर्मूला बनता था a की पावर m माइनस n। सेम हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास x की पावर a माइनस b, ये चीज आ जाएगी हमारे पास, और होल पावर क्या था a प्लस b। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास इंटू x की पावर b माइनस c, और इसकी पावर बाहर था हमारे पास b प्लस सी। सेम नेक्स्ट आ जाएगा x की पावर c माइनस a, और इंटू में क्या था हमारे पास c प्लस a। अब यहाँ पर क्या बना, देखो हमारे पास x की पावर a माइनस b और a प्लस b, तो ये किसका फॉर्मूला बनता है हमारे पास a प्लस b इंटू a माइनस b, ये फॉर्मूला होता था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
यहाँ पर कितना आ जाएगा x की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नेक्स्ट आ जाएगा x की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अगर बेस सेम होता था, पावर डिफरेंट होती हैं, तो हम पावर्स को क्या कर लेते हैं, ऐड। फॉर्मूला था हमारे पास a की पावर m इंटू ए की पावर n, तो क्या करते थे, पावर्स को ऐड कर लेते थे, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। तो क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर था, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर है, आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल। कितना रहा हमारे पास, x की पावर 0 और एनीथिंग पावर इज 0, आंसर हमारे पास क्या आता है, 1। फॉर्मूला था x की पावर 0 इक्वल टू 1, तो कितना आ गया, 1। अब यहाँ पर भी राइट हैंड साइड क्या था हमारे पास, 1, तो क्या आ गया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। सेकेंड पार्ट था हमारे पास x की पावर a अपॉन x की पावर b होल पावर 1 अपॉन ए बी इंटू एक्स की पावर b अपॉन x की पावर c होल पावर 1 अपॉन बी सी इंटू एक्स की पावर c अपॉन x की पावर a होल पावर 1 अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1। अगेन हमने क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के प्रूफ करनी थी। तो हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर x की पावर a था, होल पावर 1 अपॉन ए बी है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x की पावर a अपॉन ए बी अपॉन डिनोमिनेटर में भी सेम ऐसे हो जाएगा, x की पावर b से मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन ए बी को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, b अपॉन ए बी, ये चीज आ जाएगी, इंटू नेक्स्ट क्या आ जाएगा, x की पावर b से मल्टीप्लाई करेंगे b अपॉन बी सी को, तो आ जाएगा b अपॉन में बी सी अपॉन में आ जाएगा x की पावर c अपॉन बी सी इंटू एक्स की पावर c अपॉन ए सी अपॉन में आएगा x की पावर a अपॉन ए सी, ये चीज आ गई। अब देखो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, सेम डिनोमिनेटर में भी b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, तो कितना रहा हमारे पास लेफ्ट, x की पावर 1 अपॉन b इंटू एक्स की पावर 1 अपॉन c इंटू एक्स की पावर 1 अपॉन a, और डिनोमिनेटर में क्या रहा हमारे पास, x की पावर 1 अपॉन a, यहाँ पर क्या रहा, x की पावर 1 अपॉन b, और यहाँ पर रहा x की पावर 1 अपॉन c, ये चीज रही। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कौन सा, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो फॉर्मूला होता था a की पावर m माइनस n, ये वाली चीज, तो कितना आ जाएगा, x की पावर 1 अपॉन v माइनस आ जाएगा 1 अपॉन a इंटू एक्स की पावर 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी इंटू एक्स की पावर 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन सी। अब देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या फॉर्मूला था, a की पावर m इंटू ए की पावर n, पावर्स क्या हो जाती थी हमारे पास, ऐड, सेम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो आ जाएगा एक्स की पावर 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन सी, सेम एज इट इज, कुछ नहीं किया, पावर्स को हमने ऐड कर दिया, तो प्लस का 1 अपॉन बी था, माइनस का 1 अपॉन बी है, क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस का 1 अपॉन ए है, प्लस का 1 अपॉन ए है, क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस का 1 अपॉन सी माइनस का 1 अपॉन सी, अगेन ये भी कैंसिल, क्या रहा लेफ्ट हमारे पास, एक्स की पावर 0 और एनीथिंग पावर इज 0, आंसर कितना आता है हमारे पास, 1, तो यहाँ पर भी कितना आ गया, 1, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया हमारे पास। ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारे पास x की पावर a अपॉन एक्स की पावर b होल पावर a प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर c होल पावर b प्लस सी माइनस a इंटू एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर a होल पावर c प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 1। अगेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना था हमें, तो क्या देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, ये वाली चीज, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो x की पावर a और इनटू में था a प्लस b माइनस c, अपॉन में क्या लिखेंगे x की पावर b, तो इससे भी इसकी पावर भी क्या था a प्लस b माइनस c, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इंटू करेंगे x की पावर b इंटू बी प्लस सी माइनस ए, अपॉन में आएगा x की पावर c इंटू
बी प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स की पावर सी प्लस ए माइनस बी अपॉन में एक्स की पावर ए सी प्लस ए माइनस बी। ये चीज आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ए से इस पूरी टर्म को, देन बी से इस पूरी टर्म को, तो कितना बन जाएगा हमारे पास एक्स की पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी अपॉन में क्या है हमारे पास एक्स की पावर बी से ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स की पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी ए अपॉन एक्स की पावर सी बी प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए इंटू एक्स की पावर सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी अपॉन में आ जाएगा हमारे पास एक्स की पावर ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी। ये चीज आ गई। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ऊपर वाली जो पावर थी और नीचे वाली तो इनको ऐड कर देंगे। जैसे फॉर्मूला क्या था हमारे पास, यही वाला सेम, एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n, पावर बेस सेम होता था, पावर डिफरेंट, तो उनको ऐड कर देते हैं। तो मैं न्यूमरेटर को ऐड कर दूंगी पावर्स को, और डिनोमिनेटर की पावर्स को ऐड कर दूंगी। कितना आएगा हमारे पास, देखो एक्स की पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी अपॉन में ऑलरेडी सेम ऐसे ही आएगा हमारे पास। लंबा कर लेते हैं इसको ऐसे करके, तो कितना आएगा एक्स की पावर बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो ए स्क्वायर और कहीं पर था, यहाँ पर नहीं है। ए बी प्लस का यहाँ भी है और माइनस का बी ए यहाँ भी है। टर्म्स आगे पीछे लिखी हैं लेकिन सेम है, तो ये चीज आपस में कैंसिल हो जाएगी। माइनस ए सी था, प्लस का ए सी था, कैंसिल हो जाएगा। बी स्क्वायर और यहाँ पर नहीं है, प्लस का बी सी था, माइनस का बी सी है, ये भी आपस में क्या हो गया, कैंसिल। ये तो हुआ न्यूमरेटर में। अब जो न्यूमरेटर में हमारे पास लेफ्ट रहा वो लिख लेती हूँ, तो वो है एक्स की पावर ए का स्क्वायर और क्या रहा हमारे पास बी का स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारे पास रहा न्यूमरेटर में। अपॉन में अब डिनोमिनेटर में देखते हैं, तो एक्स की पावर बी ए, प्लस का बी ए ये था और माइनस का ए बी ये है, आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। बी स्क्वायर और नहीं था यहाँ पर, माइनस बी सी और प्लस का सी बी आपस में कैंसिल, माइनस सी ए प्लस का सी ए आपस में कैंसिल। डिनोमिनेटर में भी हमारे पास रहा, देखो एक्स की पावर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बस यही चीज रही हमारे पास। अब नंबर्स देखो आगे पीछे हैं लेकिन ऊपर भी वही चीज है, नीचे भी वही चीज है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में भी एक्स की पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक ही बात है, बस नंबर्स आगे पीछे थे। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमारा क्या बन गया, सेम। तो कितना आ गया हमारे पास, 1। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया हमारे पास, ठीक है। थैंक यू क्लास।